हेलो लर्नर्स, एक बिल्कुल ही फ्रेश और ताज़ा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और यह जो वीडियो है जियोग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर है। यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी जानते होंगे कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 13 सितंबर से स्टार्ट होगा। बोर्ड ने आज ही नोटिस जारी किया है। यदि आप वो नोटिस नहीं देखे हैं तो आप वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के वेबसाइट पे जाकर नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 से रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यूट्यूब पे बिल्कुल पहली बार बिल्कुल फ्रेश वीडियो है। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक बात ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल का आरंभ किस प्रकार के चिंतन से माना जा सकता है? तो ये क्या आंसर होगा? प्राकृतिक दृश्य को देखने और समझने के सिलसिले से। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इराटस्थनीज ने। भूगोल किस ग्रीक शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है? तो ये है जियो यानी पृथ्वी, यो ग्राफोस यानी वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऋग्वेद को ही। महाकाव्य काल के कौन से दो प्रमुख ग्रंथ भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करते हैं? तो रामायण और महाभारत। भारत के प्राचीन खगोल विज्ञानी कौन थे जिन्होंने आर्यभट्टीय लिखा है? तो आर्यभट्ट ने। यूनान के किस विद्वान को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है? तो इराटस्थनीज। आगे देखिए, यूनानी महाकवि होमर की रचनाओं के नाम क्या है जिनमें भौगोलिक विवरण मिलता है? तो ये है इलियड और ओडिसी। थेल्स किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो गणितीय भूगोल। भास्कराचार्य ने किस विषय पर सिद्धांत शिरोमणि लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ऋग्वेद में किन वायुमंडलीय परतों का उल्लेख मिलता है? तो उत्तम, परमा और तृतीय। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? तो वेद, पुराण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक काल का समय सीमा क्या है? तो 4000 से 1500 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किन प्रकार के ज्ञान का संकलन किया गया है? तो भौगोलिक जीव विज्ञान। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या किसने की थी? तो भास्कराचार्य। थेल्स के शिष्य एनेक्जीमेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था? तो ज्योत्पत्ति का सिद्धांत। हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है पोरियोडस। हेरोडोटस ने किस क्षेत्र का भ्रमण कर भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया था? तो काला सागर के तटवर्ती क्षेत्र और एशिया माइनर का। इराटस्थनीज को किस उपाधि से नवाजा गया है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक। टालमी ने किसका प्रयोग कर विश्व मानचित्र तैयार किया था? तो अक्षांश एवं देशांतर का। अनाक्जीमेंडर ने विश्व का पहला मानचित्र कब बनाया था? तो 610 से 546 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने किसका विभाजन वर्ष और गणराज्य में किया था? तो महाद्वीप के उपविभाग। प्राकृतिक विविधता से प्रभावित होकर मानव ने सबसे पहले क्या किया था? तो चिंतन। भूगोल किसके वर्णन के विज्ञान में परिवर्तित हो चुका है? तो पृथ्वी तल के वर्णन। महाकाव्य काल का समय सीमा क्या है? तो 1600 से 600 ईसा पूर्व। पृथ्वी की परिधि किसने अंकित की है? तो आर्यभट्ट ने। जैव भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था? तो एनेक्जीमेंडर ने। विश्वोत्पत्ति एवं ब्रह्मांड विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान किस ग्रंथ में संचित है? तो अथर्ववेद में।
इरास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ज्योतिग्राफिया। महाकवि होमर की रचनाओं में क्या विशेष उल्लेख मिलता है? तो भौगोलिक विवरण। रोमन साम्राज्य का उदय किस समय हुआ था? तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने क्या तैयार किया था? तो भौगोलिक विश्वकोश। पेनिनियस मेला ने किसका विवरण प्रस्तुत किया है? तो ब्रह्मांड का। पेनिनियस मेला ने पृथ्वी को कितने बड़े प्रदेशों में बांटा है? तो 5। अरबों ने भूगोल के क्षेत्र में किस समय महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो 18वीं से 13वीं सदी में। अलबर्नी ने किस क्षेत्र के भूगोल के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? तो भारत। अल इदरिसी के लिखे प्रादेशिक विवरण में क्या उपलब्ध है? तो विस्तृत भौगोलिक जानकारी। इब्न बतूता के लेखों में क्या उल्लेख मिलता है? तो मानव शास्त्र और कृषि अर्थव्यवस्था। इब्न खालून ने किसका वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया है? तो पर्यावरणीय नियतवाद। मार्को पोलो की यात्रा पुस्तक किसने लिखी है? तो मार्को पोलो ने। अमेरिका की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस को। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो 1498। फर्डिनेंड मैगलेव को किसका श्रेय प्राप्त है? तो सबसे लंबी यात्रा का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक ने। आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इम्बोल्ट और कार्न रिटर को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भूगोल में कौन सी संकल्पना दी थी? तो संसार का स्थानिक विवरण। कार्न रिटर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो डाई इर्डकुंड। हम्बोल्ट और कार्न रिटर को किस कारण से जाना जाता है? तो भूगोल के संस्थापक। 1859 ईस्वी में किस पुस्तक में मानव भूगोल का द्वार खोला है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। निस्तिवाद संकल्पना का क्या अर्थ होता है? तो मानव पर्यावरण की उपज। निस्तिवाद के पक्षधर कौन थे? तो रैक्टवेल, ईसी पेम्पुल, ई हर्टिंगटन। संभववाद की संकल्पना के पक्षधर कौन थे? तो वाही लीला बनरास बुक फेबजे। भूगोल शिक्षण का उपयोग 18वीं सदी में किसके लिए किया जाता था? तो समुद्र यात्रा के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। भूगोल का हिंदी शब्द भूगोल किस भाषा के शब्द जियोग्राफी का हिंदी पर्याय है? तो यूनानी। भूगोल शब्द किन दो हिंदी शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो भू और गोल। भूगोल के किस पक्ष का अध्ययन 21वीं सदी में प्रमुखता पा रहा है? तो पर्यावरण भूगोल। भूगोल के विकास में भूगोलवेत्ताओं ने किस तकनीकी का विकास किया है? तो भौगोलिक सूचना तंत्र। भूगोल शब्द का अर्थ ग्रीक शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी का अध्ययन किन तत्वों के निरीक्षण पर केंद्रित होता है? तो भूतल, जलवायु, जल, वन, मरुभूमि, खनिज, पशु और मानव। भूगोल के किस विद्वान ने भूगोल को पृथ्वी का वर्णन करना कहा है? तो स्ट्रैबो। भूगोल किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी। भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये प्राकृतिक और मानव विज्ञान है। भूगोल शब्द का अर्थ क्या हो? तो पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। भूगोल का अध्ययन किस युग में प्रवेश कर रहा है? तो स्थानिक सूचना तकनीकी युग में। भूगोल के विकास के साथ साथ किस प्रकार के अध्ययन की अनिवार्यता पर जोर दिया जा रहा है? तो पर्यावरण अध्ययन। भूगोल हमें किन तत्वों की विशेषताओं से परिचित कराता है? तो स्थल और महासागरों के जीव। भूगोल शब्द का ग्राफो का अर्थ क्या है?
तो वर्णन करना। भूगोल का अध्ययन किन तत्वों के बीच जटिल अंतर संबंधों की ओर विशेष ध्यान देता है, तो सभी घटनाओं के बीच। भूगोल का अध्ययन पहले किस पर केंद्रित था, तो स्थानों, प्रदेशों की स्थिति और भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन। भूगोल के किस विद्वान ने भूगोल को भूतल का अध्ययन कहा है, तो कांट ने। भूगोल किसका अध्ययन है, तो भूतल का। भूगोल के अनुसार भूतल पर किन तत्वों का निरीक्षण किया जाता है, तो जल, वन, मरुभूमि, खनिज और मानव। भूगोल का अध्ययन 21वीं सदी में किस प्रकार का हो जाएगा, तो निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी वाला। फिलिप के अनुसार भूगोल के वृक्ष की जड़ें कहाँ निहित है, तो भौतिक भूगोल की मिट्टी में। अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल क्या है, तो क्षेत्रीय विज्ञान। आधुनिक भूगोल क्या है, तो एक दृष्टिकोण। भूगोल किसके अध्ययन पर बल नहीं देता है, तो वस्तु विशेष के। भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, पृथ्वी तल के परिवर्तनशील विशेषताओं के यथार्थ वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा भूगोल की नहीं है, तो तथ्य संग्रह का विज्ञान। भूगोल तत्वों का संग्रह मात्र नहीं, यह वस्तुओं या पदार्थों के जानने की प्रक्रिया है। किसने कहा था, तो फिलिप ने। आधुनिक भूगोल किन तत्वों का अध्ययन कराता है, तो भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों का। भूगोल का कौन सा अध्ययन क्षेत्र प्रायः समष्टि शब्द का प्रयोग करता है, तो क्षेत्रीय भूगोल। भूगोल के अनुसार भूतल किस प्रकार की इकाई है, तो परिवर्तनशील। भूगोल की किस प्रकृति का आशय इसके विषय वस्तुओं के अध्ययन के दृष्टिकोण से है, तो शैक्षणिक भूगोल। भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो अंतर संबंधों का विवेचन। भूगोल का कौन सा पहलू मुख्य रहकर परिवर्तन को संपादित करता है, तो प्राकृतिक। भूगोल का कौन सा पहलू प्राकृतिक दृश्यों को परिवर्तित कर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है, तो मानव। भूगोल के अध्ययन का कौन सा तत्व विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, तो क्षेत्रीय भूगोल। भूगोल एक मात्र ऐसा विषय है जो कालानुसार बदलती जटिलताओं का अध्ययन करने में सक्षम है। यह कथन किसका है, तो फिलिप का। भूगोल को संश्लेषणात्मक विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न तत्वों के अंतर संबंधों का समाकलन करता है। भूगोल व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कैसे करता है, तो व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित। भूगोल में प्रादेशिक विशिष्टताओं का क्या महत्व है, तो यह क्षेत्र के अध्ययन और उसकी सीमाओं के निर्धारण का महत्व दर्शाता है। भूगोल का अध्ययन किन तत्वों का समावेश करता है, भौतिक और मानवीय तत्व दोनों का। भूगोल को कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत क्यों माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक और मानवीय लक्षणों का विश्लेषण करता है। हेटनर के आधुनिक भूगोल का अध्ययन किन दृष्टिकोण से किया जाता है, तो वातावरण में वस्तु विशेष की स्थिति, अन्य अवयवों से संबंधित ऐतिहासिक प्रगति में। भूगोल के कार्य क्षेत्र को व्यापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण दोनों का अध्ययन करता है। लोबेक 1939 के अनुसार भूगोल की विषय वस्तु क्या है, तो जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन। भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना। भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है, तो विभिन्न भौतिक और सामाजिक विषयों का आकलन करने वाला। भूगोल को संश्लेषणात्मक विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न तत्वों के अंतर संबंधों का समाकलन करता है। भूगोल का कौन सा पहलू समस्याओं का समाधान करता है, तो व्यवहारिक भूगोल। भूगोल को व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने वाला विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह किसी क्षेत्र की समस्याओं के कारणों की खोज करता है और समाधान प्रस्तुत करता है। भूगोल प्रादेशिक विशिष्टताओं का निरूपण कैसे करता है, तो प्रदेश के अध्ययन और उसकी सीमाओं के निर्धारण के माध्यम से। भूगोल का अध्ययन किन तत्वों का समावेश करता है, तो भौतिक और मानवीय तत्व दोनों का। भूगोल का कार्य क्षेत्र क्यों व्यापक है, क्योंकि यह भौतिक पर्यावरण और मानवीय
पृथ्वी पर्यावरण दोनों का अध्ययन करता है। हेटनर के अनुसार भूगोल का अध्ययन किन दृष्टिकोणों से किया जाता है? तो वातावरण में वस्तु विशेष की स्थिति, अन्य अवयवों से संबंध, ऐतिहासिक प्रगति। आगे देखिए, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्यों अंतर विषयक हो गया है? क्योंकि यह भौतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन करता है। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है? तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का। भूगोल में सांस्कृतिक दृश्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मानव एवं पर्यावरण के अंतः संबंधों का। भूगोल में पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पृथ्वी का आकार, अक्षीय झुकाव, परिभ्रमण, दिन रात, ऋतु परिवर्तन का। भूगोल में 1950 के बाद किन तकनीकों और प्रतिक्रियाओं का प्रयोग हुआ है? तो मानचित्र आरेख, सांख्यिकी आरेख, फोटोग्राफी, दूर संवेद ग्रहण, कंप्यूटरिंग का। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव की उन्नति और कल्याण करना। भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? तो सजीव, सक्रिय और प्रगतिशील विज्ञान। भूगोल का अध्ययन किन तत्वों और प्रक्रमों का अध्ययन कराता है? तो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों, शक्तियों और प्रक्रमों का। स्थल मंडल में क्या अध्ययन किया जाता है? तो महाद्वीपों, द्वीपों, पठारों, पर्वतों, मैदानों और नदी घाटियों का। वायुमंडल के अंतर्गत किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है? तो वायुमंडल के संगठन, संरचना, मौसम और जलवायु के तत्वों का। जलमंडल में किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है? तो महासागरों की उत्पत्ति, उचावच, ताप, लवणता, निक्षेप, घनत्व, जल परिसंचलन। जीवमंडल का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? तो स्थान और समय के आधार पर पर्यावरण के अंतः संबंधों और प्रभावों का। सांस्कृतिक भूदृश्य में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव और पर्यावरण के अंतः संबंधों का। पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति के अंतर्गत किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है? तो ये देख लीजिए, पृथ्वी का आकार, अक्षीय झुकाव, परिक्रमा, परिभ्रमण, दिन रात होना, ऋतु परिवर्तन, सूर्यता। 1950 के बाद भूगोल में किन नई तकनीकों और प्रतिक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? तो मानचित्रण आरेख, सांख्यिकी आरेख, फोटोग्राफी, दूर संवेद, यह पहले भी हो चुका है। आगे देखिए, भूगोल की कौन सी शाखा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है? तो प्राकृतिक भूगोल। मानव भूगोल का अध्ययन किसके बीच संबंधों की व्याख्या करता है? वातावरण और मानवीय क्रियाओं के। ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किसके विकास के पहलुओं की व्याख्या करता है? तो ऐतिहासिक विकास के। औद्योगिक भूगोल का अध्ययन किसके संबंध में होता है? तो औद्योगिक विकास के। पर्यटन भूगोल का अध्ययन किसके संबंध में होता है? तो पर्यटन के। भूगोल का विश्लेषण किस तत्व के संबंध में किया जाता है? तो स्थानिक प्रतिरूपों के। भूगोल के अनुसार आकृति विज्ञान का अध्ययन करता है तो भूविज्ञानिक। जलवायु विज्ञान का अध्ययन किस तत्व के संबंधों में किया जाता है? तो मौसम। मानव भूगोल के अध्ययन में क्या महत्वपूर्ण है? तो स्थानिक भिन्नता। भूगोल की शाखा है जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो नगरीय भूगोल। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किसके संबंध में किया जाता है? तो राजनीतिक संरचना। भूगोल की किस शाखा में समुद्र और महासागरों का अध्ययन किया जाता है? तो समुद्र विज्ञान। भूगोल की शाखा में जिसमें वातावरणीय तत्वों के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक भूगोल। भूगोल की शाखा है जिसमें जल, मृदा, वायु संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, तो संसाधन भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किसके संबंध में होता है? तो ऐतिहासिक विकास। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल शाखा और व्यवहारिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है? तो जलवायु विज्ञान। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो बुल्लर झील। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल शाखा उद्योग के स्थान, उसके विकास और उद्योग का अध्ययन करता है? तो औद्योगिक भूगोल। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करने वाले भूगोल की शाखा को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक भौतिक भूगोल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया।
निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल शाखा मानवीय क्रियाओं और उनकी स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल। भारत का सबसे लंबा नदी प्रणाली कौन सी है? तो नदी गंगा नदी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो चेरापूंजी। भौतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के उपकरणों का अध्ययन करना। खगोलीय भूगोल क्या होता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का संबंध होता है। जलवायु विज्ञान क्या होता है? तो वायुमंडल की संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन को। भू आकृति विज्ञान क्या है? तो भूमियों और उनके उत्थान पतन के कारक। मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो मानव समुदायों के विवरण और उनके जीवन यापन के परिक्षेप में अध्ययन। जैव भूगोल क्या होता है? माने जैव भूगोल का अध्ययन क्या करता है? तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रादेशिक विवरण का अध्ययन। ऐतिहासिक भूगोल क्या है? तो उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं के भौतिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। राजनीतिक भूगोल क्या है? तो राजनीतिक घटनाओं के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। वाणिज्यिक भूगोल क्या है? तो वाणिज्यिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य। ग्रामीण भूगोल क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और समस्याओं का अध्ययन। जनसंख्या व अधिवास भूगोल क्या होता है? तो ये होता है मानव समुदायों में के विवरण और उनके अधिवास और परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। कृषि भूगोल क्या है या इसका अध्ययन माने क्या होता है? तो कृषि उत्पादन, कृषि क्षेत्र का विवरण और उनकी प्रौद्योगिकी। औद्योगिक भूगोल क्या है? अध्ययन क्या करता है? तो औद्योगिक क्षेत्रों के स्थान, उनकी विकास और उनके प्रभावों का अध्ययन। पर्यटन अथवा परिवहन भूगोल क्या होता है? क्या करता है? तो पर्यटन क्षेत्र के विकास और पर्यटनीय स्थलों के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। संसाधन भूगोल क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? संसाधन के उत्पादन और उनके प्रबंध परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पृथ्वी और मानव के बीच संबंध। भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सभी 20 के जो होंगे उत्तर सही होंगे। भूगोल के उद्देश्य में कौन सा विशेषता सही है? तो वातावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करना। भूगोल के उद्देश्य से किसे पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना कहा जाता है? तो प्रदेश का। भूगोल का उद्देश्य बताने वाले शब्द। एवरी नेचुरली बाउंडेड एरिया इज ए यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, प्रोडक्शन, कल्चर, पॉपुलेशंस एंड हिस्ट्री। किसे ने कहा है? तो कार्ल हीटर ने। भूगोल के अध्ययन में किस विधि में भौतिक तत्व का प्राथमिक अध्ययन किया जाता है? तो क्रमबद्ध। किस भौगोलिक वेता को क्रमबद्ध अध्ययन के प्रवर्तक माना जाता है? तो अलेक्जेंडर पर हमबोल्ट को। प्रादेशिक अध्ययन में किसे इस विधि के प्रवर्तक माना जाता है? तो कार्ल रीटर को। प्रादेशिक अध्ययन में क्या विशेषता प्राथमिक है? तो विशेष क्षेत्रों का अध्ययन। भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पहले भी आ चुका है। किस वर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने भूगोल के उद्देश्य को स्पष्ट किया था? 1965 में। पृथ्वी का मानव संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन करना ही भूगोल का उद्देश्य है। यह वाक्य किसने कहा था? तो हार्टशोर ने। भूगोल का अध्ययन किसे इंटरडिसिप्लिनरी विषय माना जाता है? तो प्राकृतिक, पर्यावरण और मानवीय कार्यों के बीच पारस्परिक संबंधों के समझने के लिए। किस विधि से भूगोल में अध्ययन करने पर क्रमबद्धता का ख्याल रखा जाता है? तो क्रमबद्ध। भूगोल के उद्देश्यों के किस विशेषता को समाहित किया जा सकता है? वातावरण के संरक्षण प्रदान करना। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन। तो इस वीडियो में इतना ही। भूगोल के चैप्टर 1 को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हूँ। बहुत जल्द एक दूसरा चैप्टर लेकर हाजिर हो जाऊँगा। यदि अभी भी आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।